हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 15.2। बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज 15.2 आई वुड लाइक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग स्टेज में मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। पहला डिस्क्रीट डाटा के लिए, यहाँ पर आपको रैंडम डाटा दिया होता है। सपोज x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, x4 दिया है, इस तरह आपको xn तक दिया हुआ है डाटा। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं मीन। और क्या आपको मालूम है कैसे मीन निकलेगा? यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? xn डिवाइडेड बाई n, जिसको आप सिंपली कहते हैं समीशन ऑफ xi अपॉन n, i की वैल्यू 1 से n तक। ये आपका मीन कैलकुलेट हो गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मीन, फिर क्या करेंगे आप लोग? अब आप वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है xi माइनस x1 माइनस से दिखाता हूँ पहले, x1 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 माइनस x बार का स्क्वायर, इसे चलते चलते xn माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, जिसको आप लिख सकते हैं सबमिशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये आपका वेरिएंस हुआ। और यदि इसी में आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज सिग्मा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू वही मैंने निकाली, इसका कैलकुलेट अंडर रूट कर दीजिए। तो दैट इज अंडर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला केस जब आपको रैंडम डाटा दिया हुआ है। और यदि आपको डाटा दिया गया है ग्रुप फॉर्म में, तो उस केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप xi और fi दोनों के साथ डील करेंगे। सपोज करो आपको xi की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, x1 x2 x3, इस तरह चलते चलते आपके कहाँ तक जाएंगे? xn तक दिया हुआ है। ऐसे ही इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट 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 fn तक दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे होगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये होगा, सबसे पहले आपको xi टेबल में रखेंगे, फिर fi रखेंगे। हमें मीन की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो xi माइनस xi इंटू fi रखेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर आपका मीन निकल जाएगा। कैसे? ये आपका होगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, f1 कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, f2 f3 डॉट 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 fn। और यहाँ पर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो x1 f1 का प्रोडक्ट, x2 f2 का प्रोडक्ट, x3 f3 के साथ प्रोडक्ट, इसके बाद आपका सिमिलरली xn fn का प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो सबमिशन होगा fi, इसी को हम n भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। फिर सबमिशन ऑफ xi इंटू fi, इसका सम निकालेंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? सबमिशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ fi, इसको n भी कहते हैं, या लिख सकते हैं आप सबमिशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाई n। सबमिशन अंडरस्टूड है आपका i इक्वल टू 1 से n तक जाना है। ये मैं लिखता नहीं हूँ, इतना छोटा हो जाता है कि आपको तब भी दिखने वाला नहीं है। i की वैल्यू 1 से n तक, i इक्वल टू 1 से n तक। तो ये आपका x बार का वैल्यू हो गया। अब आपके पास x बार की वैल्यू है, तो क्या करेंगे आप? xi माइनस x बार ये कैलकुलेट करेंगे। अब xi माइनस x बार की वैल्यू निकालेंगे, तो xi माइनस x1 हो गया, x बार हो गया। फिर इसका स्क्वायर, चाहो तो इसी स्टेप में निकाल देता हूँ मैं, चाहे अगले वाला स्टेप लिख लेना, जैसी आपकी चॉइस। तो इसकी वैल्यू निकालते जाना आप, x2 माइनस x बार की जो भी वैल्यू आ रही है डिफरेंस करेंगे। जो हमारा x बार की वैल्यू है उसको इसके साथ डिफरेंस करो, जो वैल्यू उसका स्क्वायर करके लिखते जा रहे हैं हम लोग। इस तरह आप x3 माइनस x बार हो जाएगा स्क्वायर, तो लास्ट में जाएगा आपका xn माइनस x बार का स्क्वायर। चाहो तो एक टर्म विदाउट स्क्वायर, और फिर अगला एक और कॉलम बना सकते हो, उसमें स्क्वायर दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट कॉलम में आपका होगा fi इंटू xi माइनस x बार, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? f1 इंटू x1 माइनस, ये 1 है, x1 माइनस x बार का स्क्वायर, फिर f2 इंटू x2 माइनस x बार का स्क्वायर, फिर f3 इंटू
x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, fn इंटू xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर हम सम करेंगे समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पर आप निकालेंगे वेरिएंस, दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, और ये होगा समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपका इसका अंडर रूट कितना हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी समीशन ऑफ fi और ये xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैं आपको बता दूं इसका एक और तरीका भी है, यदि आप लोग इसको मीन की हेल्प से निकालना चाहें, अज्यूम्ड मीन की हेल्प से, तो उसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर आप xi लेंगे और ये आपका fi हुआ, और फिर इसके बाद आप देखिए ये x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 आपका xn है, और यहाँ पर क्या है था f1, f2, f3 डॉट 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 डॉट, ये fn हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं xi के लिए yi यूज करूँगा एक और टर्म, और इसको आप di भी कह सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका xi माइनस a अपॉन h, xi माइनस a अपॉन h। ये जो आपका a है ये अज्यूम्ड मीन है, तो इसमें हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, और जो h है ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये x2 माइनस x1 का डिफरेंस है। तो ये तभी पॉसिबल है देखिए जहाँ पर आपका डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा हो। ऐसा कब होता है ज़्यादातर केस में, जब आपका क्लास इंटरवल दिया होता है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो अभी यहाँ देखिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, y1, इधर y2, इधर y3 डॉट 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 आपका yn तक जाएगा। तो अभी हम लोग fi इंटू yi की वैल्यू निकालेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी f1 y1, f2 y2, f3 y3, और चलते चलते आपको मिलेगा fn yn। और यहाँ पर अभी इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो मीन की वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी यहाँ पर देखो। तो यहाँ से आप देखिए आप एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस समीशन ऑफ, ये होगा आपका fi इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई n इंटू एच। और फिर फर्दर बढ़ने के लिए हम yi का स्क्वायर कर देंगे, तो ये y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर डॉट डॉट आपका yn स्क्वायर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट कॉलम आपका होगा ये होगा fi इंटू वाई आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये f1 इंटू वाई1 का स्क्वायर, फिर f2 इंटू वाई2 का स्क्वायर, f3 इंटू वाई3 का स्क्वायर, और ये चलते आपका होगा fn इंटू वाई एन का स्क्वायर। यहाँ पर समीशन ऑफ fn इंटू fi इंटू वाई आई का स्क्वायर होगा, यहाँ पर समीशन ऑफ fi इंटू वाई आई होगा, यहाँ पर समीशन ऑफ fi होगा जिसको हम लोग n कहेंगे। ये किसकी वैल्यू है, n, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे। अब आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वेरिएंस की वैल्यू होगी ये होगी एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो n टाइम ऑफ समीशन ऑफ fi इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ fi वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर i की वैल्यू 1 से n तक है, और यहाँ भी आपका i की वैल्यू है 1 से n तक। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये वेरिएंस की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपको निकालना हो तो जो भी वैल्यू वेरिएंस की आएगी इसका हम अंडर रूट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटी चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। ये तो तब हुआ जब हमने अज्यूम्ड मीन लेकर के चले, उनमें एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। एक और भी तरीका है, ये वैल्यू मैं सबसे ज़्यादा यूज करूँगा, ये तरीका सबसे आसान तरीका है। इसी में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यदि आपको क्लास इंटरवल दिए हों तो देखो मैं यहीं पे ऐड करता हूँ, यहाँ क्लास इंटरवल आपका हो गया, और यहाँ पर L1 U1 फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये L2 U2,
L3U3, इसे चलते थे आपका LN और ये UN हुआ। इसी का जो आप क्लास मार्क निकालेंगे वो आपके XI की वैल्यू हो जाती है। और इसके आगे की जो प्रोसीजर है बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से आप मीन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। कई बार आपको डायरेक्ट XI बार इसकी वैल्यू दी होती है, समीशन ऑफ XI दे देगा वो, और समीशन ऑफ XI का स्क्वायर दे देगा। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका है। ये तो मैंने आपको बताया कंटिन्यूस डेटा के लिए, और अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जब आपको अज्यूम्ड मीन नहीं लेना होता तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर XI दिया होगा और FI दिया होगा। पहले तो उससे पहले भी मैं XI का बताऊँगा सिर्फ। जब आपको XI दिया होगा, और XI के केस में क्या करेंगे आप लोग, X1, X2, X3, X4, XN तक जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर XI का स्क्वायर कर लीजिएगा। ये X1 स्क्वायर, X2 स्क्वायर, X3 स्क्वायर, डॉट 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 आपका XN का स्क्वायर हो जाएगा। हम दोनों का सम निकाल लेंगे। कितना आएगा यहाँ पर देखिए, समीशन ऑफ XI की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, समीशन ऑफ XI का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अब क्या करेंगे आप फार्मूला, अब जो वेरिएंस का फार्मूला होगा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, वो होगा आपका, पहले तो मैं मीन बताता हूँ। जो n की वैल्यू आपको दी होगी यहाँ पे मैं बताऊँ, और जो मीन की वैल्यू होगी वो आपकी समीशन ऑफ XI डिवाइडेड बाई n हो जाएगी, तो डायरेक्ट आ गया आपका। और दूसरा, जब आप लोग इसमें वेरिएंस निकालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर लेंगे आप 1/n स्क्वायर। अब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसे कंपेयर करके याद कीजिएगा, इंटू n समीशन ऑफ, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा XI का स्क्वायर माइनस अब समीशन ऑफ XI का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होगा। तो अब कई जगह उसमें क्या दे देता है, ये भी आपका राइट है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि इसके साथ में हमें उन्होंने FI दे दिया तो देखिए तब कोई आपकी टेबल कुछ ऐसे बनेगी, देखो नोटिस करो, यहाँ पर ये XI होगा और यहाँ पर आपका FI होगा। तो ये X1, X2, X3, X4 डॉट डॉट डॉट, ये XN आ गया। फिर F1, F2, F3 डॉट 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 क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका FN आ जाएगा। और ये क्या हुआ, समीशन ऑफ, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे थोड़े से। अब यहाँ पर आपको XI इंटू FI की ज़रूरत पड़ेगी। तो X1 F1, X2 F2, X3 F3 और ये आपका XN FN होगा। और यहाँ पर XI का स्क्वायर एक कॉलम बना लेंगे आप लोग, यहाँ देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। लो, अब इसे XI का स्क्वायर एक कॉलम को ले लेंगे, ये मिलेगा आपका X1 का स्क्वायर, फिर X2 का स्क्वायर, X3 का स्क्वायर और ये आपका XN का स्क्वायर। और फिर इस XI स्क्वायर को मैं FI से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा आपको FI इंटू XI का स्क्वायर। तो F1 X1 स्क्वायर, F2 X2 स्क्वायर, F3 X3 स्क्वायर, ये डायरेक्ट है, यहाँ पर अज्यूम्ड मीन नहीं लिया मैंने। और ये होगा आपका FN XN स्क्वायर। समीशन करेंगे, ये FI इंटू XI स्क्वायर, I की वैल्यू 1 से n तक, समीशन ऑफ FI इंटू XI, I इक्वल टू 1 से n तक। और देखिए इसे XI या FI लिखें या FI इंटू XI लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होएगा बिल्कुल भी। और अभी जो हम इसकी वैल्यू आएगी आपके हमारे लिए वेरिएंस की, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, इस वेरिएंस का अंडर रूट हो जाएगा। और इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए अब मैं देखो, मैं करेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आप F से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, 1/n स्क्वायर n टाइम ऑफ समीशन ऑफ ये वाली वैल्यू FI XI का स्क्वायर माइनस, और ये होगा समीशन ऑफ FI इंटू XI का होल स्क्वायर। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, तभी नथिंग बट जो भी आपकी पहली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है उसका अंडर रूट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि यदि आपको बिना फ्रीक्वेंसी के दिया हो कहीं तब उसके लिए कैसे कर सकते हो, और जब आपको
अज्यूम मीन से करना है तो कैसे करना है, डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, तीनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं। ये XI और FI मैं से कम यूज करता हूँ बट स्टूडेंट बहुत पसंद करते हैं। X1, X2, X3, XN ये कब है, जब आपको क्या दिया डाटा में, XI और FI। तो आप सिंपली XI FI निकालेंगे। यहाँ पर F1, F2, F3 आपको दिया होगा FN तक। अब क्या करेंगे, ये आपका X1 F1 हो जाएगा, ये X2 F2 हो जाएगा, ये X3 F3 हो जाएगा। चलते चलते कहाँ तक जाएंगे आप, XN FN तक। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप सबसे पहले समीशन ऑफ XI FI और समीशन ऑफ FI की वैल्यू निकालेंगे। इसी को हम N भी कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका। इससे आप X बार की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी, समीशन ऑफ XI FI, समीशन अंडरस्टूड है 1 से N तक है I की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई आपका समीशन ऑफ FI, I की वैल्यू यहाँ भी 1 से N तक है। ये ध्यान रखें, मैं लिखता नहीं हूँ बट मैं आप लोग बताते बताते बहुत जगह लिख ही चुका हूँ। तो इसको हम लोग N भी कहते हैं। तो ये सिंपली मैं करता हूँ कि सिंपली समीशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाई N हो जाएगा। ये I की वैल्यू 1 से N, ये X बार की वैल्यू हो गई। X बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे। यहाँ आपका XI माइनस X बार ये वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। चाहे तो मैंने आपको बताया था यहीं पे कर लें या अगले वाले में कर लें। तो ये X1 माइनस X बार, X2 माइनस X बार, X3 माइनस X बार, ऐसे करते थे XN माइनस X बार। इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। और अभी आप देखेंगे कि नोट करके, इसके बाद FI से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर XI माइनस X बार को आप मल्टीप्लाई करके चलिएगा, क्या आएगी ये वैल्यू, X1 माइनस X बार स्क्वायर इंटू F1, फिर F2 के साथ X2 माइनस X बार का स्क्वायर, F3 इंटू X3 माइनस X बार का स्क्वायर, और इससे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, XN माइनस X बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समीशन देखेंगे, ये आपका FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर का समीशन हो जाएगा। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको निकालना है वेरिएंस, और जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो फार्मूला होगा समीशन ऑफ FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N, I की वैल्यू 1 से N तक। आपका वेरिएंस निकल गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज सिग्मा, तो वो वेरिएंस का अंडर रूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे आपके ऑल मेथड्स जो एक्सरसाइज के रिगार्ड आपका काम करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 15.2 का। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर दिया है आपको फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन गिवन एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 18 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। कैसे करेंगे, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 8। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आपका 20, 24, 24, 27, 37, 39, 49, 49 के बाद आपका 59, 59 और ये हुआ आपका कितना 6 और 66 के बाद आपका 72, 72/8, ये तो आपका 9 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है याद करें, वो होता है समीशन ऑफ XI माइनस X बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। तो वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पर होगी डिवाइडेड बाई N, तो देखो आसान है, ये तो आपका 8 हो गया। और अब 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 का स्क्वायर, 10 माइनस 9 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या हुआ देखो 12 माइनस 9 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 9 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या है आपका 8 माइनस 9 का स्क्वायर, और प्लस लास्ट होगा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 8। तो चलिए कितना होता है वैल्यू देखते हैं। ये होगा आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर से आपका 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर होगा -5 का, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ भी देखिए आपका -2 का स्क्वायर था, यदि ऐसे देखेंगे तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर था। मैं डायरेक्ट देखता जा रहा हूँ इसका स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर आपका -1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी, ये देखिए यहाँ पर 9 + 4 + 1 + 9 + 16 + 25 + 1 + 9, तो 9 9 9 कितना हुआ 27 और ये हुआ 31 32 और 1 कितना हुआ 33 और 6 39 49 और 49 के साथ ये कितना हुआ 54 और ये हुआ आपका 74 डिवाइडेड बाई 8, जिसे मैं लिख सकता हूँ कितना 37 डिवाइडेड बाई 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 4 9 जा 36 1 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो आपका वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर कह सकते हो इसको, ये 9.25 होगा। तो हमारे से पूछा था उन्होंने, देखिए मीन एंड वेरिएंस, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं। देखो मीन कहाँ है, मीन ये रहा और वेरिएंस आपका ये रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर मालूम है आपको, आपने सीक्वेंसिंग एंड सीरीज इसमें किया होगा, जो समीशन है उसका थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे को स्पेशल सीक्वेंस की। यहाँ पर देखो, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 और 1, फिर उसके बाद आपका 2 3 4 5 6 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 10 12 कुछ भी ले सकता है, हमने जनरल क्वेश्चन दे दिया उसने। तो सबसे पहले मैं मीन निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा क्या 1 + 2 + 3 + 4 + n तक डिवाइडेड बाई n। देखो ये एक सीरीज बन गई और ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये होगा आपका समीशन ऑफ k और k की वैल्यू होगी आपकी 1 से n तक और डिवाइडेड बाई n। आपको सीक्वेंस याद आई होगी जो हमने सीरीज कराई थी, स्पेशल सीरीज, तो उसमें जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर उसमें हमने दिया हुआ है। ये होता क्या, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये n × n + 1/2 होता है और यहाँ पर n पहले से ही है तो × n से n कैंसिल हो जाएगा, ये होगा n + 1/2। तो यहाँ पर आप देखें x बार की वैल्यू आ गई आपकी n + 1/2 और अभी जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, देखो याद करें, ये होता है आपका xi - x बार, समीशन ऑफ xi - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, जिसको मैं कुछ लिख सकता हूँ इस तरह से, समीशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, या पहले माइनस वाला टर्म लिख देता हूँ, 2x बार × xi और नेक्स्ट क्या होगा प्लस x बार का स्क्वायर। तो इसे डिवाइडेड बाई n करते चलें, इसे हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ xi का स्क्वायर 1/n, n से डिवाइड कर देते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ x बार × xi, यहाँ भी समीशन है, ये समीशन पूरे पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये तो कांस्टेंट x बार, तो इसको मैं xi का समीशन कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई ये भी n हो जाएगा, प्लस और ये x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और मैं आपको बताऊं कि जब समीशन में x बार का स्क्वायर कितने टाइम करेंगे, n टाइम करेंगे। आपको पता है i की वैल्यू 1 से n तक है, तो ये n टाइम ऑफ x बार हो जाएगा, इस n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो चला यहाँ पर देखते हैं वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई। ये होगी आपके, देखिए k स्क्वायर वाली सीरीज हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n × n + 1 × 2n + 1 स्पेशल सीक्वेंस से, और डिवाइड बाई कितना हो 6
और ये n जो ये वाला है ये n ये रहा, और फिर माइनस के ट्वाइस ऑफ एक्स बार, और ये जो एक्स आई अपॉन एन है इसकी वैल्यू क्या होती है, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, आई की वैल्यू कहाँ से है 1 से n तक, आई की वैल्यू 1 से n तक, ये अंडरस्टूड है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फिर से एक्स बार, ये जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ये जो मैंने गोले में बनाई है ये एक्स बार है जिसको सर्कल किया हुआ है, और प्लस का क्या है फिर से एक्स बार का स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी n इंटू एन, तो कैंसिल कर देता हूँ, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ये एक्स बार हो गया, और फिर प्लस का एक्स बार का स्क्वायर, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस, और ये वैल्यू कितनी होगी ट्वाइस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, माइनस का 2 है प्लस का 1, तो इसमें माइनस का एक्स बार कर देता हूँ का स्क्वायर, और एक्स बार की वैल्यू जो है वो आपकी सब अपने यही रखी हुई है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये n प्लस 1, फिर आपका आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये होगा आपका n प्लस 1 माइनस में आपका आएगा बाई 2, तो इसमें ऐसा लिखता हूँ n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, n प्लस 1 का कॉमन लेने पे हम देखते हैं वैल्यू आती है 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो ऐसे लिखता हूँ n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा, तो ये वाला 4 आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये n प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर देखिए हमने 12 एलसीएम लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 4n प्लस 2 माइनस, और यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -3, तो कितनी आती है वैल्यू, ये आती है n प्लस 1 इंटू और 4n माइनस 3n n और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, जिसे आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। तो स्टूडेंट ये है आपका वेरिएंस, और जो आपका मीन था वे आपका n प्लस 1 बाई 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया, देखो यहाँ पर फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 दिया है यहाँ पर आपको, देखिए तो सीक्वेंस क्या हो गया आप बताएं, 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, जो 3 का मल्टीपल है वो 6 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कुल मिला के आपको उन्होंने 3 का टेबल दे दिया, तो ये आपका 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 12 होगा, इस तरह से आपका 30 तक होगा। तो पहले तो मैं इसका मीन बता देता हूँ, एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, ऐसे आपका 30 तक डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ भी आप AP की हेल्प ले सकते हो, n/2 यानी 10/2 इंटू 2a यानी 6 प्लस n-1 10-1 इंटू d कितना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3, 10 में भी किया होगा आपने, डिवाइडेड बाई 10, तो इस 10 से 10 को कैंसिल कर देता हूँ, तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, देखो ये वैल्यू आएगी आपके 6 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 33 अपॉन 2, ये वैल्यू आती है आपकी कितना 16.5, तो एक्स बार की वैल्यू तो हुई आपकी 16.5। अब हम वेरिएंस की तरफ चलते हैं, और वेरिएंस के लिए आपको दिया गया है 16.5 के साथ डिफरेंस, तो ये वैल्यू आ गई आपकी वेरिएंस बोले तो 3 माइनस 16.5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16.5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या होगा 9 माइनस 16.5 का स्क्वायर से चलते चलते आप कहाँ तक जाएंगे 30 माइनस 16.5 का स्क्वायर। तो देखो डिवाइड बाय हम 10 लेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 13.5 का स्क्वायर, फिर आपका मिलेगा 10.5 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10 लिखने पड़ेंगे भैया हमें, तो थोड़ा सा चलो 5 2 लाइन में लिख देंगे। नेक्स्ट 7.5 का स्क्वायर होगा, वो भी माइनस में, फिर नेक्स्ट होगा आपका 5
7 4.5 का स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा यहाँ पर देख देता हूँ फिर से प्लस माइनस के 1.5 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका 1.5 का स्क्वायर, फिर आपका 4.5 का स्क्वायर, फिर 7.5 का स्क्वायर, फिर आपका 10.5 का स्क्वायर, और फिर आएगा आपका 13.5 का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय होगा आपका n बोले तो 10। अब आप देखिए यहाँ पर ये नंबर आपका डबलिंग हो रहा है सारा, तो ये आपका ले लेंगे देखो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि जो माइनस 13.5 का स्क्वायर की वैल्यू होगी वही 13.5 के स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो ट्वाइस ऑफ कर लेता हूँ मैं इसको, नीचे तो 10 ही रहेगा, ये होगा 13.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी उतना ही आएगा प्लस का भी उतना ही आएगा, इसलिए मैं सेम रख रहा हूँ, प्लस 4.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रही है देखिए। तो अभी देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ है, जब हम 13.5 तो मैं 135 का निकालता हूँ, ये होगा 18225 प्लस, और 105 का होगा 105 5 तो ये हो गया 1025, और 75 का होगा 7 8 56 तो 5625, और ये 4 5 20 और ये तो 225 होता है। तो चलिए अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें दो पॉइंट के बाद डेसिमल पुट कर देता हूँ, ये आपका ठीक है, ये आपका स्क्वायर का वैल्यू हुआ, और अब इसको हम सबको ऐड करते हैं, तो नीचे तो आपका 10 ही है, ऊपर ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू आएगी, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, ये 125, तो ये तो आपका होगा 0.25 और उसके साथ 1 कैरी होना है, और फिर आपका 3 हो गया, 23 हो गया, 23 और ये आपका 79 के साथ ये कितना हुआ आपका 79 और 110 तो 89 189, और 189 के साथ जब हम 182 तो ये हो गया 371.25, और इसको फर्दर सोल्व करता हूँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये तो आपका 50 हो जा रहा है, और इधर कितना मिल रहा है आपको, ये हो रहा है 72 मिलेगा, और ये आपका 74 मिलेगा, और डिवाइड बाई 10 भी है, तो 10 से डेसिमल को मैं एक प्लेस इधर कर देता हूँ, तो 74.25। तो स्टूडेंट ये है आपका वेरिएंस का वैल्यू, तो एक्स बार तो आपका ये था, और मेरे पर जो वेरिएंस है वो जाएगा 74.25। तो इस तरह से आपको दोनों वैल्यू मिल जाती हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और यहाँ पर आपको दिया है देखिए XI और FI की वैल्यू दी है, और यहाँ पे आपसे पूछा है मीन एंड वेरिएंस का वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट टेबल को चला जाऊँ तो बेटर रहेगा, मुझे जगह मिल जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, देखो ये है XI की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेबल में डायरेक्ट, और फिर इसके साथ आपको FI दिया हुआ है, और ये वैल्यू है आपकी 6, फिर 10, 14, 18, 24, 28 और 30। और यहाँ पर FI की वैल्यू भी चेक करिएगा, ये आपको 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, फिर 12 कॉरस्पॉन्डिंगली 8, 4 और 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं XI इंटू FI की वैल्यू निकालूंगा, और ये वैल्यू होगी आपकी, देखो 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा 98 हो जाएगा। इधर आपका 18 2 जा 36, 18 1 जा ये आपका 21, हमका 216 हो जाएगा। 8 4 जा 32, और 8 2 जा 16, ये 192 हो जाएगा। 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, ये 112 हो जाएगा, और ये 33 जा 90 हो जाएगा। अब आप देखेंगे समीशन ऑफ XI इंटू FI की वैल्यू, और यहाँ देखेंगे समीशन ऑफ FI की वैल्यू जो कि n होता है।
तो ये कितनी वैल्यू होगी देखो अभी अब, ये हो जाएगा आपका 12 और 98, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपका 110 हो गया। फिर आपका इसी तरह से देखो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 19, ये आपका 200 हुआ, 200 300 304, 304 में यदि मैं 216 ऐड कर दूँ तो ये आपका 310 320 520 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 90, ये 200 हो गया और क्या बचा आपका 40 बचा और 40, तो ये आपका कितना हुआ, ये बचा आपका 7 और 760। और जब इधर चेक करेंगे आप लोग तो यहाँ मिलेगा आपको 6 और 7 13, 13 और 12 25, 25 ये आपका 33 हो गया और 33 के साथ ये 36 और ये होगा टोटल आपका 40। तो चलिए अब एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू होती है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एन, और एक्स आई एफ आई की वैल्यू समीशन कितनी है आपकी, ये 760 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो जाएगा आपका 38/2, और इसको मैं कर दूंगा 19, तो एक्स बार की वैल्यू होगी आपकी 19। अब हम कहाँ जाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार पे, और ये वैल्यू कितनी आएगी ज़रा देखें, 19 है तो ये आपका 13 आएगा और 13 का स्क्वायर 169, और इधर आप देखेंगे डिफरेंस तो 9 9 9 जाए 81, फिर आपका डिफरेंस आएगा 19 और 14 का 5 25 कर देंगे स्क्वायर, इनका डिफरेंस आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 24 के साथ स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, 28 के साथ आपका 9 हो जाएगा, 9 9 जाए 81, और यहाँ पर 30 के साथ जो डिफरेंस जाएगा ये 11 121 हो जाएगा। और अभी एफ आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर को, ये वैल्यू कितनी आएगी चेक करते हैं एफ आई के साथ, यानी कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ट्वाइस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 13 हो जाएगा ये ऐड करके, और 2 1 जा ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, फिर आगे आपका 7 से मल्टीप्लाई करना है 175 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 ही है, 8 से करेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, इधर 4 से 81 को कीजिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, फिर से आपका 324 हो जाएगा, और इधर 3 से 121 को कीजिएगा तो आएगा 363। अब मैं समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 4 12 और 5 17, 17 के साथ आपका यहाँ पे 2 कितना हुआ 19, 19 और 4 ये आपका 23 26, और अभी 5 और 2 7 7 14 15 17, 17 के साथ 6 करेंगे तो ये हो गया आपका 23, और 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये होगा 1736। और अभी हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस, फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो ये वैल्यू है आपकी 1736 डिवाइडेड बाई ये आपका 40, तो हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 10 जा, और 4 से ये कितना आएगा आपका 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12, और फिर आएगा 4 4 जा 16, तो ये हुआ आपका 434 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पर हम 0 को एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद डेसिमल करेंगे 43.4, तो ये आपका हुआ वेरिएंस। देयरफॉर वेरिएंस की वैल्यू होगी आपकी, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी आपकी 43.4। और स्टूडेंट यदि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है यहीं पर, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका अंडर रूट करते, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्योंकि मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही सिग्मा के स्क्वायर को ही हम लोग वेरिएंस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और जैसा कि अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, देखिए मैं इसको
साफ कर लेता हूँ। इसी टोन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। आपकी नई टेबल आ गई और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो न्यू वैल्यूज आएंगी, ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है उसके अकॉर्डिंग ये बनती हैं 92, 93, 97, 98, 102, 104 और 109 और corresponding frequencies are 3, next is 2 और फिर है ये आपका 3, फिर से 2, फिर 6, फिर 3 और फिर 3 और अभी हमें दिया है इसके आगे एक्स आई एफ आई का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई एफ आई की वैल्यू के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा आपका 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, इधर 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ये 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, ये 29 हो जाएगा और 2 8 जा 16 एंड ये आपका देखिए 2 9 जा 18, ये 19 हो जाएगा और 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट ये आपका एक्स आई एन टू एफ आई है और इसके हम जब हम सम करेंगे तो आपको ये वैल्यू हो जाएगी। देखो 6 और 6 12, 13, ये 19 हुआ, 21, 23 और ये आपका 30 और अभी 3 और 7 10, 18, 27, 36, 37, 38 और ये कितना हुआ आपका 40 और ये 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 8 9 10, ये 16 हुआ और इसके बाद ये हुआ आपका 22। तो ये आपका आया 2200 और अभी यहाँ देखिए होगा 3 and 2 5, 5 5 10 और ये हुआ आपका 16 16 और 19 22। तो ये आपके n की वैल्यू आ गई देखो। और अभी हम जब x बार निकालेंगे मीन कैसे आएगा, ये आपका समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू है 2200 और ये आपका 22। तो ये कैंसिल होगा, आपका कितना आता 100। अब स्टूडेंट एक्स बार को यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट एंट्री फिल करेंगे। जब हम 100 को डिफरेंस करेंगे तो 8 होगा, उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो 64 होगा। इस तरह यहाँ पर 7 7 जा 49 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये होगा आपका 9 9 जा 81। ठीक है, और अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एफ आई के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ये 19 हो जाएगा। अगेन 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 9 जा 27 हो जाएगा। इधर 2 4 जा 8 होगा। इधर 6 4 जा 24 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आपको 3 16 जा ये 48 होगा और ये 81 3 जा ये होगा 243। अब आप देखेंगे इसका सम करके तो ये होगा 10 17 और 17 के साथ 8 करें तो 25 25 और ये 29 29 और ये 37 37 और ये हुआ आपका 40 और 18 में 4 में ऐड कर देता हूँ, ये आपका 24 हो गया। 24 के बाद आपका 26 हो गया। 26 के बाद ये आपका 30 हो गया और ये 34 और 3 और 1 4 4 और 2 ये 6 हुआ। तो ये आपका आया 640 और अभी देखेंगे आप यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 640 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 22, जो आपकी हो जाएगी 320/11। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी आपकी, ये 2 जा चला जाएगा 22 और फिर आपका 10 हुआ 100
तो 11 9 या 99 और अभी कितना हुआ 1 और इसके आगे क्या लगाएंगे हम, डेसिमल लगाते हैं, ये 10 हो गया, अभी भी नहीं है तो फिर 100 हो जाएगा और फिर से आपका 99 चला जाएगा। तो इस तरह से आपका वेरिएंस जो आया ये 29.09 और जो आपका मीन है ये होगा आपका 100। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया आपको फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो इस बार आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, तो फिर टेबल चेंज हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ। और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, टू फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर xi है, फिर उसके बाद आपको दिया गया है fi और ये वैल्यू है आपके 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और fi की वैल्यू है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। तो अभी यहाँ पर हम किसी एक वैल्यू को जो xi है इसमें से हम a ले लेंगे अज्यूम्ड मीन। तो मैं इसको 64 को ले लेता हूँ। तो वहाँ पर आपको लिखना होगा लेट a इक्वल टू 64। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है देखिए। और अभी उसके लिए हम लोग यहाँ पर डी की कैलकुलेटर या वाई आई हमने दिया था शायद आपको फार्मूला बताते हुए। तो वाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी xi माइनस a अपॉन h और ये वैल्यू आएगी आपकी, देखिए ध्यान रहे जो h की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पे 1 है। डिफरेंस देखिए ये रहा, ये रेगुलर डिफरेंस है यहाँ पर h की वैल्यू और वो आपकी 1 है। तो h से आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर डाटा चेंज नहीं होता। तो यहाँ होगा आपका 60 माइनस 64, तो ये वैल्यू आई आपकी -4। इसी तरह 61 माइनस 64, ये -3, ये -2, ये -1, फिर ये 0, फिर ये इसी तरह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और आप देखेंगे यहाँ पर अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए fi इंटू yi। ये वैल्यू कितनी होगी देखो, ये हो जाएगा -8, इधर होगा -3, 12 टू जा -24, इधर माइनस के 29, इधर आपका 0, 12 1 जा 12, 10 2 जा 20, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अब मुझे yi का स्क्वायर चाहिए, तो yi का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये होगा आपका 16, ये होगा 9, इधर होगा आपका 4, फिर होगा आपका कितना 1, फिर 0, फिर आपका 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब मुझे yi स्क्वायर को जो है इसको fi से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलना है। तो देखो क्या होगा आपका यहाँ पर वैल्यू, तो 2 इंटू 16, पहले मैं आपको कॉलम को नाम दे देता हूँ, इट इज fi इंटू yi का स्क्वायर। तो 2 इंटू 16 32, 1 इंटू 9 9, 12 इंटू 4 48, 29 इंटू 1 29, 25 इंटू 0, ये आपका 0 रहेगा, 12 इंटू 1 विल बी 12, 10 इंटू 4 इट विल बी 40, 4 इंटू 9 36 एंड 5 इंटू 16 इट विल बिकम 80। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो समीशन ऑफ fi है इसको हम लोग n भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। फिर हम चेक करेंगे समीशन ऑफ fi yi की वैल्यू कितनी है। फिर हम चेक करेंगे समीशन ऑफ fi yi का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। ध्यान रहे समीशन में मैं i इक्वल टू 1 से n को अंडरस्टूड लेता हूँ, ये आपको मालूम है, हर जगह यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पर अभी
चलो कैलकुलेट करते हैं। ये 5 and 4 9, 19, 19 ये आपका होगा 29, फिर ये आपका 30 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। इसके बाद आपका 31 के साथ इसे ले लेता हूँ पहले मैं, ये आपका 40 60 हो जाएगा, फिर ये 85 हो जाएगा, 85 और इन तीनों को ले तो 90 और ये 100, ये तो पूरा 100 आ गया भाई। और अभी इसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो 12 पॉजिटिव हैं, ये 12, 12, 24, ये 25 नेगेटिव चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना आता है देखो, यहाँ पर 12 प्लस का है आपका 40 और माइनस का 29 और जब इसमें मैं 8 ऐड करूँगा तो ये आपका 37 और ये 40, ये तो पूरा 40 जीरो हो गया। तो ये आपका देखिए कंप्लीट जीरो हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। और अभी यहाँ पर चेक करेंगे तो ये वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर आपका 32 और चलिए 2 और 9 11 से लेता हूँ, 11, 19, 27 और 28, 19 के बाद आपका 28 और ये आपका हो गया 30, 36, 3 कैरी ऑन, 3, 3, 6 हुआ, 4, 10, 12, 13 और ये 17 और ये होगा आपका 20 और ये 28, तो ये 286 एफ आई इंटू वाई आई की वैल्यू आई। अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्स बार, इसकी वैल्यू होती है बच्चों ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई या एफ आई वाई आई ले रखा हमने जैसे यहाँ पर अपॉन एन इंटू एच, और ये वैल्यू होगी आपकी ए की वैल्यू कितनी ली थी हमने 64 प्लस और ये वैल्यू आई आपकी 0 अपॉन एन की वैल्यू 100 इंटू एच की वैल्यू 1, तो ये तो आपका कुल मिला के 64 रहेगा बिकॉज ये सारा टर्म 0 हो गया। तो एक्स बार की वैल्यू आई आपकी 64 और यहाँ पर अभी देखेंगे जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू है आपकी एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन टाइम ऑफ समीशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर और माइनस या एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी देखो आपकी 1 तो 1 ही हो गई स्क्वायर करने पे, एन की वैल्यू 100 तो ये 100 का स्क्वायर है। और अभी देखें यहाँ पर 100 टाइम ऑफ, और ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी 286 यहाँ पर दी है, और माइनस एफ आई वाई आई की वैल्यू 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनती है, ये होगी 1/100 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 286, ये 0 हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर यही टर्म रहेगा और ये स्क्वायर से 100 काट देते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आई 286 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 2.86 हो जाएगा, और या फिर 286/100 ही कर देता हूँ, 286/100 ही कर देता हूँ। और अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज सिग्मा, वो वैल्यू होती है वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि 286/100 का अंडर रूट। तो यहाँ पर नीचे तो आपका 10 हो गया और ऊपर देखेंगे 286 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये 286 और ये वैल्यू आएगी आपकी, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ये 1 1 जा आपका 1 होगा, अभी क्या बचा आप, ये 186 होगा और फिर इसका डबल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ रखते हैं हम लोग 6 6 जा, तो देखिए 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, अभी ये बचता आपका 30 और फिर से हम एक और 0 ले लेते हैं डेसिमल लगा करके, तो पेयर उतरेगा यहाँ पर और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 32 हो जाएगा और 0 लेने पर ये हमारा हो जाएगा 9 जा, चला के देखो तो ये 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 और 8 26, 9 3 जा 27, तो 29, तो ये कहीं 16.9 के लगभग 16.9 और 10 नीचे है तो 1.69 ये आपका होगा वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.69। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी है, फाइंड द मीन वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज 7 and 8। तो
देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो पहले वाला था उसमें आपको शॉर्टकट मेथड दिया था और यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया। तो जहाँ आपको मेंशन नहीं किया वहाँ भी आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं और ये आपकी चॉइस पे है, चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट जहाँ शॉर्टकट मेथड उसने मेंशन किया वहाँ शॉर्टकट मेथड से ही जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग अभी शॉर्टकट मेथड से ही चले जाते हैं इसमें। तो जो आपको डाटा दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसे मैं अभी ले लेता हूँ नए डाटा को, पहले मैं इसे हटाता हूँ। फार्मूला आपका यही रह जाएगा देखिए, और अभी आपको अच्छा फील होगा। ये अक्सर आपके जो टेबल है इसको खाली हो जाने दो। ये लो भाई, तो इसमें कैलकुलेशन आपको बड़ी बड़ी नहीं करनी पड़ती, जो डायरेक्ट मेथड्स में आपको बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया है उसमें xi की वैल्यू है देखा, ओके यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है, कंटिन्यूस डाटा है। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस fi का होल स्क्वायर इधर लिख देते हैं और यहाँ पर एक जगह बनाते हैं हम लोग क्लास इंटरवल देने के लिए। और ये वैल्यू है देखो, बस बाकी आपकी टेबल सेम रहेगी। ये 0 to 30, फिर 30 to 60, फिर 60 to 90, इसके बाद आपका 90 to 120, फिर 120 to 150, फिर 150 to 180 और फिर 180 to 210। ये वैल्यू आपको दी है। और जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है ये दी है आपको 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। और xi की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है। कितना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इधर देखें तो ये आपका 90 45 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 75 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी आपकी 105, ये आपका होगा 135, ये 165 और ये 195। अब हमें चेक करना है इसमें अज्यूम मीन क्या लें। तो उसके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में ले लेता हूँ, ये एक ही वैल्यू ले लेता हूँ आपका 105। तो इसको 105 रखने पर आपको देखो yi की वैल्यू कैसे आएंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ h की वैल्यू जो है कितनी है, ये डिफरेंस यहाँ देख सकते हो या यहाँ देख सकते हो। ये h की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर h की वैल्यू आपकी 30 है, तो यूज करते हैं यहाँ पर। तो 105, तो 15 माइनस 105 विल बी 90, 90 अपॉन 30, और ये माइनस 90 होगा, माइनस 90 अपॉन 30 -3। सिमिलरली यहाँ पर -2, फिर -1, फिर 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 आएगा। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, fi के साथ में yi को, तो ये हो जाएगा -6, ये होगा आपका -6, ये होगा आपका -5, इधर 0, ये 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखिए जो yi का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये 0 और यहाँ पर आपका अगेन 1, 4 एंड 9। मल्टीप्लाई करते हैं fi के साथ में, तो 2 × 9 18 होगा, और फिर 3 × 4 12 होगा, 5 × 1 5 ही होगा, 10 × 0 ये 0 होगा, 3 × 1 3 होगा, 5 × 4 20 होगा, और फिर 2 × 9 ये आपका 18 हो जाएगा। और देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं किसका सम करूँगा, ये पहले वाले डाटा लिखा हुआ है तो हटा देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं n की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, ये कितनी है 2 3 5 5 10 10 और 10 20 20, और फिर ये आपका 3 and 5 8 एंड 10 और ऐड कर दूँ तो ये होगा आपका 30। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए ये 6 और 6 तो कैंसिल ही कर देता हूँ, फिर क्या बचा आपका, माइनस का तो 11 है और प्लस का 13 है, तो 13 - 11 2। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 12 और 18 मिला के 30, 30 के साथ में 20 ऐड कर देता हूँ, ये कितना हो गया आपका 50 हुआ, ये 58 हुआ,
और 58 के साथ में आपको 8 और ऐड करना, तो 66, 66 और 76, तो ये वैल्यू आपकी 76 आ गई। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर वैल्यू। ये पहले तो आपका ए का वैल्यू 105 प्लस, और ये वैल्यू आती है आपकी 2 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 30 इंटू एच की वैल्यू भी आपकी 30 है। 30 30 कैंसिल, 105 में जब 2 आप ऐड करेंगे तो 107 आ जाएगा। देखिए ये आपका एक्स बार का कितना बेहतरीन वैल्यू आया। और अभी आप देखिए ये होगा आपका एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, वहाँ पे देखिए 30, तो 30 का स्क्वायर, एन की वैल्यू बाय द वे यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। एन की वैल्यू 30 इंटू, और ये वैल्यू जो सबमिशन किया था हमने देखो लास्ट में 76, और माइनस, और ये वैल्यू आपकी 2 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया आपका। और इधर क्या मिला आपको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 76 को, तो 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21, ये 22 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू कितनी बनी आपकी, ये हो गई आपकी 2276। इस तरह से आपका जो वेरिएंस आया, ये वैल्यू जो कि सिग्मा स्क्वायर होती है, इसकी वैल्यू आई 2276। तो स्टूडेंट ये आपका वेरिएंस और ये आपका मीन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको जो डाटा दिया हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये भी बहुत बेहतरीन डाटा दिया आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है न्यू डाटा, तो इसके लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। और पैटर्न सेम है, फार्मूला सेम है, टेबल भी सेम रहेगी। हम यहाँ पर अर्जुन मीन मेथड से ही कर देते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, ये दिए हैं 10 से 0 to 10, फिर 10 से 20, फिर नेक्स्ट दिया आपको 20 से 30, इधर 30 से 40, और ये 40 से 50। और जब आप देखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ दी है 5 8 5 8 15 16 और 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे, जो आपका क्लास मार्क होगा। ऐड कीजिए 0 + 10, 10/2 5, 30/2 15, इसी तरह ये आपका 25, ये 35, और ये आपका 45 होगा। अब हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं, तो देखिए इसमें से मैं बीच में 25 को मान लेता हूँ, ये = 25। आप इसमें 15 या 35 को लेकर कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैं आपकी 25 को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू में 25 ली, और एच की वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ भी सेम होता है। तो ये वैल्यू आपकी 10 है। तो वाई आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 - 25, -20/10 -2, फिर -1, ये 0, और यहाँ ओबियसली 1 और 2 हो जाएगा। फिर वाई आई इंटू एफ आई ट्राई करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी माइनस के 10 आएगी, ये माइनस का 8, और इधर देखेंगे आप तो 15 × 0, ये 0 हो जाएगा, 16 1 जा 16 होगा, और 6 2 जा 12। अभी हम लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी होगी आपकी 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये आपका 0, ये 1, और ये आपका 4। और जब वाई आई स्क्वायर को हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, नेक्स्ट 8 1 जा 8, नेक्स्ट 15 0, ये तो 0 हो जाएगा, 16 1 जा 16, और ये 6 4 जा 24। तो इस तरह से आप देखेंगे। अभी पहले हम इसका सम निकालते हैं ये एफ आई के लिए। तो ये होगा आपका 5 और 8 13, और ये आपका 28 और ये आपका 38 44 44 है, ये 50। तो एन की वैल्यू आपकी 50 हुई। अब यहाँ देखेंगे तो ये -18 है, -18 को 16 के साथ एडजस्ट कीजिए, -2, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। और जब यहाँ चेक करेंगे तो ये 28 के साथ 24 ले लीजिए, तो ये आपका 52 हो जाएगा। 28 और 24, 52 के साथ में आपका ये 68, तो ये आपका 68 आया।
चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए मीन की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर आपका ए की वैल्यू 25 प्लस, और ये वैल्यू समीशन ऑफ एफ आई इंटू वाई की वैल्यू 10 दी हुई है, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू आपको 50 इंटू, और ये वैल्यू कितनी थी आपकी 10। तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा 10 से आपका 5 हो जाएगा और 5 टू जा 10 हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 2 ये आपका 27 आया एक्स बार की वैल्यू। और अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 50 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखेंगे तो 50 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 68 माइनस, और ये आपका 10 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। तो ऊपर होगा आपका 100 और नीचे होगा आपका 2500, दोनों जीरो कैंसिल कर दो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 8 जा 40, एक जीरो पहले से बढ़ा के चलते हैं, और 5 6 जा 30, तो ये 34 हो जाएगा, और माइनस का 100। तो स्टूडेंट ये आएगा आपका 1/25 इंटू, और ये होगा आपका 3300। अब हम इसको लिख लेंगे किस तरह, 33 इंटू 100, और इसको 25 4 जा कैंसिल करके ये वाली आ जाएगी आपकी 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 एंड 1 13, तो ये वाली आती है 132। तो स्टूडेंट वेरिएंस आपका कितना हुआ, वेरिएंस इज 132। तो इस तरह से आपकी दोनों वैल्यू आ गई हैं। देखो ये वेरिएंस की वैल्यू और ये आपकी मीन की वैल्यू है। तो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो उसमें इसी मेथड आपको स्पेसिफाई किया है। तो देखो इस मेथड से ये फ़ायदा होता है, यदि आपने डायरेक्ट भी कर दिया बिना पूछे भी, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया शॉर्टकट मेथड, तब भी आपने शॉर्टकट किया तो भी आपको मार्क नहीं कटेंगे, और शॉर्टकट वाले में तो आपको कंपल्शन है शॉर्टकट यूज करने का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है इंस्ट्रक्शन टू फाइंड मीन वेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें यहाँ पर तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं ये आपके 70 से 75, फिर 75 से 80, फिर 80 से 85, नेक्स्ट होगा आपका 85 से 90, फिर 90 से 95, फिर 95 से 100, फिर 100 से 105, फिर 105 से 110, और फिर 110 से 115। आइए इसका फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आई आपकी 3, फिर 4, फिर 7, फिर 7, फिर 15, फिर 9, फिर 6, नेक्स्ट इज 6 एंड लास्ट वन इज 3। तो अभी हम इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। ये होगा आपका 72.5, आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये 77.5, फिर 82.5, 87.5, फिर 92.5, नेक्स्ट इज 97.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 102.5, और ये आपका हो जाएगा 107.5, एंड लास्ट वन इज 112.5। और अभी मैं इसमें से अज्यूम मीन मान लेता हूँ। तो देखिए अभी मैं एच की वैल्यू जो लेता हूँ ये तो आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर 5, और जो अज्यूम मीन मानते हैं वो आपको यहाँ पे मैं 92.5 को ले लेता हूँ, 92.5। और यदि मैं इसका अज्यूम मीन लेकर चलूँ तो देखो वाई आई की वैल्यू कैसे आएगी। ये होगा आपका 72.5 माइनस 92.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, ये होगा आपका माइनस का 4, नेक्स्ट इज माइनस 3, नेक्स्ट विल बी माइनस सिमिलरली माइनस 2, and next will be minus 1, then 0, next will be 1, next 2, next 3, and next will be 4। और अभी आप देखेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये होगा माइनस के 12, ये भी आपका माइनस 12, ये होगा माइनस 14, ये माइनस का 7, ये तो आपका 0 आ गया, और 9 1 जा 9, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 3 4 जा 12। आगे बढ़ते हैं, वाई आई का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 1 0 1 4 9 एंड 16। और अभी आप देखेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई के साथ में दोनों कॉलम को, तो 3 × 16 48, नेक्स्ट 9 4 जा 36, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, it will become 0, 9 1 जा 9, here 6 4 जा 24, again 6 9 जा 54, and last one is 16 3 जा 48। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। ये होगा आपका 3 and 4 7, और 7 और 7 21, फिर आपका 30, और ये होगा आपका 45, फिर 51, 57, और ये अब 60 वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो 12 तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस और माइनस। इधर कितना हुआ, माइनस के 21, और प्लस का कितना है, देखो ये हुआ 27 माइनस 21, तो ये आपका ओनली 6 बचा। इधर ट्राई करते हैं, यहाँ पर आइए, ये आपका 8 and 6 14 के साथ ये कितना हो जाएगा आपका 22 और 7, ये आपका 29 हुआ, फिर आपका 38 हुआ, 38 के साथ में 4 और ऐड कर दीजिएगा, ये 42 46, और फिर ये आपका 8 ऐड करने पर 46 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका 54, और 5 कैरी ऑन करेंगे हम लोग, तो 9 और 3 12 14 और ये होगा आपका 16 के साथ ये होगा आपका 21, और ये हुआ आपका 25। तो इस तरह से ये 254 एफ आई वाई आई की समीशन की वैल्यू आई, एफ आई वाई आई स्क्वायर की। चलिए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए की वैल्यू क्या ली थी हमने 92.5 प्लस, और ये वैल्यू आई थी आपकी, देखिए यहाँ पर दिया है 6, तो 6/n की वैल्यू 60, और इंटू h की वैल्यू, h था आपका 5, तो देखिए कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका, देखो 6 से ये 10 टाइम चला जाएगा, और 10 से ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 93। तो ये x बार की वैल्यू मिल गई आपको 93, और यहाँ पे मैं वेरिएंस का फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, h² / n², नीचे की जगह बचाने के लिए, n इंटू समीशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस एफ आई वाई आई, मैंने जस्ट कॉपी कर रहा हूँ नीचे से ऊपर, देखिए यही फार्मूला मैंने ऊपर कॉपी किया इस जगह को यूटिलाइज करने के लिए। तो कितना वैल्यू हुआ, h की वैल्यू आपकी थी 25 हो जाएगी, ये 5 5 जा, n की वैल्यू 60 है, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो ये अगेन 60, और ये वैल्यू थी आपकी 254, और माइनस, और ये आपकी वैल्यू है 6 का स्क्वायर, तो देखिए वैल्यू हो जाती है आपकी 25 अपॉन 60 का स्क्वायर, और इधर देखेंगे तो ये आपका होगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 32 हो जाएगा ये, और फिर 6 2 जा 12, ये 15, और एक 0 माइनस 36, तो वैल्यू आती है 25 अपॉन 600 आए, 3600 होगा, इसको मैं 36 × 100 कर देता हूँ, और ये वैल्यू आएगी आपकी 15204, 40 माइनस 36 कर लिया हमने, और ये आपकी वेरिएंस की वैल्यू है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अच्छा पहले तो वेरिएंस की वैल्यू भी हमें फाइनल बतानी है, पूछी गई है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका 4 जा, और ये जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4 3 जा 12, फिर 32, तो 4 8 जा 32, और फिर 0, और 4 1 जा 4,
और अभी 36 के साथ जो हम करेंगे तो देखो ये आपका 8, 9 ये दोनों आपके 3 से चले जाएंगे, ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो ये वैल्यू बनती है आपकी कितनी, ये 1267 डिवाइडेड बाई 12। और अभी फिर चेक करते हैं हम लोग, ये आपका 3 और 10 अभी ये नहीं जाती, तो 1267 डिवाइडेड बाई 12 ये वैल्यू जा रही है। अब जो मैं 12 से कैंसिल कर लेता हूँ चलिए, और फिर इसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 को लेने के लिए 0 लगाते हैं, 67 में चलेगा 5 जा 60 हो जाएगा, ये अब 7 बचा, डेसिमल लगाएं तो 70 हो जाता है, और 12 5 जा 60 हो जाएगा। अभी आपका 10 बचा 0, और 12 8 जा तक चला जाएगा। चलो तो ये वैल्यू होगी आपकी 96, तो ये आपका 105.58 ये आपका वेरिएंस का वैल्यू आया। अब एक वेरिएंस होता क्या है मैं आपको बताऊं, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, और अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और वो होता है आपका सिग्मा, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस का अंडर रूट, और ये वैल्यू होती है आपकी 105.58 का अंडर रूट। तो ये आएगा आपका 105.58 का अंडर रूट। तो देखें यहाँ पर आपका पेयरिंग हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, तो ये बचा आपका यहाँ पर देखो 05, और 05 के साथ में कितना आएगा, यहाँ पर डबल कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये यदि मैं 2 यहाँ 1 भी लूँ तो 21 चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ भी 0 ले लेता हूँ, और फिर डेसिमल लगा देता हूँ, तो ये आपका 58 हो जाएगा। तो मैं इसका 2 जा लेता हूँ, तो ये आएगा आपका 404, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको 8, और 8 - 4 4 5, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1, तो ये 154, और फिर से मैं 0 ले लेता हूँ, और इसका डबल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2, और 204, और यहाँ पर लेता हूँ मैं 7, तो 7 7 जा 49, और यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो 7 4 जा 28 एंड 4 32, और फिर 7 ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 7 2 जा 14। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू लगेगी आपकी 10, यहाँ पर ले लेते हैं, देखो सिग्मा की वैल्यू ये होगी 10.27। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया आपका सिग्मा। तो स्टूडेंट ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये था आपका वेरिएंस, और यहाँ पर देखिए ये मीन का वैल्यू है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया है आपको द डायमीटर्स ऑफ सर्कल ड्रॉन इन डिज़ाइन आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर आपको mm में दिया हुआ है, तो ध्यान रखें जब डेटा आपको कंटिन्यूअस इंटरवल में ना दिया हो तो उस केस में सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस टेबल में आपको दिया है 33 से 36, फिर 37 से 40। स्टूडेंट यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, देखो 33 टू 36, फिर 37 टू 40, फिर दिया है देखो आपको यहाँ पर 41 टू 44, फिर 45 टू 48, फिर 49 टू 52। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये दो वैल्यू हैं ये मैच होनी चाहिए, जो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये मैच करनी चाहिए। यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 1, और जब 1 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पे तो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2 करके 0.5 आता है। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना और यहाँ पर आपको ऐड करना है अपर लिमिट में सभी जगह 0.5, तो ये 32 हो जाएगा, ये 36.5 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये 32.5 और ये 36.5। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पर 36.5 से, और ये नेक्स्ट क्या था आपका
40, ये बढ़ा दो तो ये 40.5। नेक्स्ट में कम करेंगे तो ये फिर से 40.5 आपका रिपीट हो गया और यहाँ पे चलेगा 44.5। इसी तरह नेक्स्ट क्या था 45, तो ये 44.5 और नेक्स्ट चला जाएगा 48, तो बढ़ा दो 48.5, फिर ये 48.5 ही आएगा और इसको जब हम बढ़ाएंगे तो इससे 52 था तो ये 52.5 हो जाएगा। तो ये हमारा कंटिन्यूस इंटरवल बन गया। Fi की वैल्यू दी है देखो 15, 17, 15, 17, फिर आपका 21, 22 और ये 25। आप देखते हैं क्लास मार्क की वैल्यू आती है क्या आपकी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये ओके फार्मूला है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 32 और 36, तो ये आपका हो जाएगा 34.5 और यहाँ पर आप देखें 38.5, यहाँ पर लेंगे हम लोग 42.5 हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका 46.5 और ये होगा आपका 50.5। और अभी देखिए मैं यहाँ पर अजूमिन लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यू है तो मैं 42.5 का अजूमिन ले लेता हूँ। और ये ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी ली हमने अभी 42.5 और एच की वैल्यू कितनी है, तो देखिए वो चाहे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। दिस इज 4। अभी आप चेक करेंगे वाई आई के लिए, तो मैं डिफरेंस करता हूँ एक्स आई माइनस ए के लिए, तो पहली वाली वैल्यू के साथ में डिफरेंस करता हूँ तो ये आएगा आपका -8 और -8 के साथ में डिवाइड बाय कितना होगा 4, तो ये -2 हो गया। सिमिलरली ये -1, ये 0 आ जाएगा, ये 1 और ये 2 हुआ। अभी जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे Fi और वाई आई को, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -30, ये हो गया आपकी -17, ये 0, ये 22 बन जाए 22 और ये हो गया आपका 50। अभी वाई आई का स्क्वायर निकालते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 1 0 1 एंड 4 अगेन। और अभी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये 15 4 जा 60 और 17 1 जा 17, 21 इंटू 0 0 हो जाएगा, 22 1 जा 22 और ये हो जाएगा 25 इंटू 4 100। आइए हम इनको टोटल करके देखते हैं, ये आपका कितना है देखो 25 एंड 22 कितना हुआ आपका 47 के साथ ये होगा आपका 68 के साथ में ये आपका 78 और ये 85 और 15 ये आपका 100 हुआ। इधर आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ आपका माइनस के 47 50 के साथ एडजस्ट कीजिए, ये प्लस का 3 बचा, प्लस के 3 को यहाँ 22 में ऐड कीजिए तो ये आपका हुआ 25। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपका 6 और ये आपका 60 था तो 7 और 2 9 हुआ। इधर देखेंगे तो 7 और 2 9 और 10 19, तो ये 199। आइए पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ए के कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके ओके, यहाँ तो अभी पहली वैल्यू लिखी हुई है, इन्हें हटा देते हैं भाई। और चलिए न्यू कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये कितना हुआ आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना था हमारा 42.5 प्लस और ये वैल्यू आई आपकी 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एच की वैल्यू आई आपकी 4, तो 25 4 जा एंड 4 कैंसिल, तो ये तो आपको देखो आ गया आपका 42.5 प्लस 1 43.5 आया है। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास है। और अभी ये वाली आ गई 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या आई थी ये आपकी 100 है तो 100 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। और फिर ये 100 इंटू और ये वाली आई थी 199 माइनस और ये आपका 25 का स्क्वायर। आइए कैलकुलेट करते हैं 16 और ये आपका 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 19900 माइनस और ये 625, तो कितना करूँ 900 में 625 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 275 और ये ठीक है ना आपका 5 और 9 माइनस 7 और ये आपका बचा 8 माइनस 6 2, तो 19275 इंटू
ऊपर क्या है आपका 16 डिवाइडेड बाई और नीचे आपका 100। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखिए मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, और यदि मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वैल्यू आएगी आपके कितना, 16 5 जा 80 और 16 7 जा ये होगा आपका 112 एंड 8 ये 120 हुआ। कैरी ऑन कितना हुआ आपका 12 और 16 2 जा 32 ये 44 हो जाएगा। कैरी ऑन आपका 4 हुआ और 16 9 जा ये 144 148 हो जाएगा। और अभी आपका 14 कैरी ऑन है और 16 1 जा 16 एंड 14 तो ये हो गया आपका 30 डिवाइडेड बाई कितना आपका, ये स्क्वायर चल रहा था 1 2 3 4 ये आपका 0 कैंसिल हो गया और ये आपका पॉइंट, तो ये आएगा 30.84। और अभी हम इसका अंडर रूट यदि हम कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ये 30.84 का अंडर रूट। और ये वैल्यू कितनी आती है चलिए यहाँ देखते हैं, ये वैल्यू चेक करते हैं। अभी देखो 30.84 और ये हम लोग यहाँ से पेयरिंग के साथ चलते हैं और ये सबसे पहले 5 से ले लेते हैं तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, कितना हुआ ये आएगा आपका 5 और फिर इधर आपका 10 आ जाएगा और 5 के साथ में क्या लेंगे डेसिमल लगा लेते हैं, ये आपका 84 हो जाएगा। और अभी क्या लेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 जा चला देते हैं फिर से तो ये 525 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 5 जा 25 5 2 जा 5 1 जा 5 बिल्कुल ठीक है। और ये हो गया आपका 9 और यहाँ 7 - 2 ये 5 हुआ। और इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 और यहाँ आप लेंगे तो आपका 2 0 लगाने पर फिर से 5 चल जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये आ जाएगा आपका 525 हो जाएगा 2 और 5 5 तो ये लगभग आएगा आपका 5.55 कुछ आएगा। तो मैं इसको ले देता हूँ 5.55। तो स्टूडेंट इस तरह आपका जो सिग्मा का वैल्यू आया ये 5.55 आया, जो वेरिएंस का वैल्यू आया ये आपका 30.84 आया और जो मीन है ये आपका 43.5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं उनमें समझने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग शॉर्टकट मेथड से जाएं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मार्क्स स्कोर करेंगे। टेक केयर।